तो ये मैंने आपको डायग्राम नेट से लिख दिया थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मुझे याद है जब मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ा था तो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। तो ये डायग्राम आपको थोड़ा सा इमेज दे देगी कि कैसी चीज़ कहाँ पे डेवलप हो रही है। देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया गया है। साइटोप्लाज्म में जो है जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल इस माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में आते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और फिर इनर मेम्ब्रेन में। इसका अंदर आने का, इंटर होने का, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, द प्रॉपर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एंटरिंग द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, वो डिटेल इंक्लूड नहीं की गई। वी हैव नॉट इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, दैट इन डिटेल इज नॉट इंक्लूडेड, सो आई एम नॉट मेंशनिंग इट। यू जस्ट अंडरस्टैंड जो आपकी बुक में दिया गया है वही आपने करना है। अच्छा, ये इंटर होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, जिसको हम मैट्रिक्स जो कहते हैं इसको मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स में आता है तो क्रैब साइकिल का प्रोसेस होता है यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर। और क्रैब साइकिल में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है उसमें से वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है एसिटाइल CoA में, और एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बनता है। ठीक है, वो NADPH और ATP और FADH बनते हैं। अब ये जो NADH है और FADP है, ये फिर क्या करते हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इन दिस इनर मेम्ब्रेन, एंड these carriers on this carrier there is a process called electron transport chain which transfer electron from one carrier to another carrier to another carrier। और इस ट्रांसफर में जो है, ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एट द एंड, इलेक्ट्रॉन जो है एट द एंड हाइड्रोजन के पास जाता है और ऑक्सीजन से मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उसके लिए इस्तेमाल क्या क्या चीज़ें होती है, ADPH एंड ADP और NAD, ये यूटिलाइज हो रही है। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पायरुविक एसिड आ रहा है, ATP आ रहा है, NADPH आ रहा है। अब ये NADPH तो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और वहाँ पे ATP बनाएगा, और ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये एसिटाइल CoA बनाएगा क्रैब साइकिल में। इसका एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 कार्बन एसिटाइल ये CoA के साथ मिलके एसिटाइल CoA कहलाते हैं। दिस एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल इंटर इनटू अ क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल में इंटर होते हुए उसमें क्या क्या चीज़ें और इंटर होती हैं, ADP, FAD और NAD, ये भी इंटर होते हैं, और कोएंजाइम जो है वो रिलीज होता है। और बनता क्या क्या है हमारे पास इस क्रैब साइकिल के एंड पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADH और FADH2। ये NADH और FADH2 जो यहाँ बना है और NADH जो यहाँ बना है, ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर on inner membrane of mitochondria. So these series of electron carrier would transfer electron from one to another and then another, and this transfer of electrons is accompanied by the release of energy which is used to form ATP and NADH and FAD। और वाटर मॉलिक्यूल आखिर में बन जाता है जब ऑक्सीजन आके इलेक्ट्रॉन कैरियर हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र होता है और ऑक्सीजन साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि रेस्पिरेशन में होता है, और इस तरह ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी इज रिलीज which is utilized by cell in different cellular processes, जहाँ जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फिर वो सेल ATP के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जिस तरह हम पैसे यूज़ करते हैं, रुपए यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ लेनी होती है, इसी तरह जब सेल ने कोई फंक्शन परफॉर्म करना होता है और इसे एनर्जी चाहिए होती है तो ATP जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है और काम वो कर लेता है। तो ATP is called the currency of a cellular process।